बहुत बुरी बात है, कहाँ थे आप इतने देर से हैं? मैंने सबको कह दिया कि आपको फोन करें और आपको डांटे, देख लें नाजरीन, क्या वो हो गया, एक बड़ा सा वर्ड होता है कि यानी कि देखने वालों देख लें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप देखेंगे। अगर स्कूल में होता तो इसको टीचर कितना डंडे मारती है, टाइम पे ना पहुंचता। सॉरी टीचर। आप उनको सॉरी कहें। मैं उन्हीं को देख के कह रहा हूँ, आपको थोड़ी कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आ चुका हूँ A+ मॉर्निंग के अंदर और आई होप आपकी सबकी A+ मॉर्निंग, बड़े खूबसूरत मेहमान बैठे हुए हैं यहाँ पे। मेरी तो A+ गुजर रही है। तो अभी मुझे जरा कुछ करंट बताएं कि क्या चल क्या रहा है, क्या किस हॉट डिस्कशन चल रही थी? मैं आया था तो काफी, जिस तरह जब कॉलर कॉल करते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे या टॉपिक नहीं पता होता ना, और वो होस्ट सड़ के कहती है कि फिर देखना था शुरू से, या इतनी दफा हमने रिपीट किया, तो इसलिए मैं भी आपको सड़ के यही कहूंगी कि अब आप खुद पिकअप कर लें। सुन ले। अच्छा, तो क्या सवाल पूछ रही थी? हम थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। तो ये आप बल्कि दोनों गेस्ट से सवाल है कि गवर्नमेंट एग्जैक्टली क्या करे? ठीक है, सब कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, क्या करे? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट जैसे अपने लिए कुछ नहीं कर रही, इसलिए हम इसी तरह हमारे अपने लिए तो कर रही है। नहीं, अपने लिए तो सर कर रही है। आई मीन पाकिस्तानी पब्लिक अवाम के लिए कुछ नहीं जैसे करी, तो हम भी पार्ट ऑफ दिस नेशन, तो हमारे लिए भी कुछ नहीं कर रही। सर आप क्या चाहते हैं कि वो क्या करें? हम कुछ नहीं चाहते। हमने कभी जाके, हमारी जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी तो हमने उनसे ये कहा था कि हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, कोई हम बैक करने नहीं है आपसे, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। जैसे पूरी दुनिया में किसी भी ट्रेड को बचाने के लिए जो अटेम्प्ट की जाती हैं, वही हमने उनसे रिक्वेस्ट की। जो आपको भी पता है, जो फिल्म से रिलेटेड जो लोग हैं उन सबको पता है कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमने उन्हें कहा था ये चोरी चकारी की जो फिल्में चलती हैं, पायरेसी को बंद करें। सिंपल ये एक स्टोरी है हमारी, इसके आगे हम कुछ नहीं कहते हैं। छोटी बातें की, ये एक छोटी बात है, लेकिन आपने जो आगे बात की है कि हमारी तो बेसिक इंडस्ट्रीज जो वो बंद हो रही हैं, तो फिर ये तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ी लग्जरी के अंदर आती है। ऑफ कोर्स, लेकिन ये है ना, फिर भी एंटरटेनमेंट तो पाकिस्तान में एक यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। टीवी है या फिल्म है। तो इस डिप्रेशन में अगर लोगों को ये तफरी भी प्रॉपर अच्छे तरीके से मैसर नहीं है, तो ये बदकिस्मती है। सिनेमा हाउसेस टूट रहे हैं। अब देखें लाहौर में स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टेज में कन्वर्ट तो एक हुए हैं, बाकी पानी नहीं है, गैस नहीं है, और चीजें नहीं है। अच्छा चलिए, सुबह सुबह का टाइम है, जरा लाइट हार्टेड गप भी साथ साथ करेंगे ना, बैलेंस में है जुनैद। हाँ जी, बहुत जरूरी है। वी आर नोन फॉर आवर बैलेंस, यू नो। तो रिजा, जो अभी तक हमारी पाकिस्तानी फिल्में बन चुकी हैं, अगर आप से मैं ये सवाल पूछूं कि कौन सी एक ऐसी फिल्म है जो आप कहें कि यार काश मैंने ये की होती? नहीं, ऐसी कोई फिल्म नहीं है। ले, ऐसे तो नहीं, जो मैं समझू कि शायद मैंने किया हो। पुरानी बड़ी अच्छी ब्लैक एंड व्हाइट हो बेशक, और नई भी बहुत अच्छी है। मजाजन बहुत अच्छी, बहुत पसंद है, मैंने 3 दफा देखी है। आई लव मजाजन। लेकिन आपको ये नहीं लगा कि मैं उसमें होती? तो नहीं। अच्छा, जो जिसके लिए होता है, आई थिंक वो सही करता है। एक होता है ना, जिस तरह कभी आप कोई ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखे तो आप कहें काश यार ये मेरे जमाने में बनी होती, या काश इसका रीमेक हो, आई वुड लव टू डू इट, उस टाइप के अगर आपका कोई हो। रीमेक मैं तब सोचूं जब उनसे सही ना बनी हो, उनसे सही बनी है इन्होंने तो नहीं मैं जवाब क्यों देना। रीमेक कराऊं? रीमेक पहले से या अच्छी बनती है या बुरी बनती है। एग्जैक्टली। रीमेक्स में ये नहीं होता कि आप वैसी तो बना नहीं सकते ना। जैसे आप इंडिया में डॉन 2 है, अभी तो खैर लगनी है, मैंने सुना है कि वो डॉन 3, सॉरी डॉन 2 है ना ये? नहीं, वो जो उन्होंने रीमेक किया था वो दैट वाज अ रीमेक ऑफ अ डॉन, बट लेकिन अब ये डॉन 2 उसी सीरीज को जो रीमेक था वो पहली से बेहतर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। टेक्निकली तो आप कह सकते हैं बेहतर होगी, लेकिन फिल्म एज ए कमर्शियल फिल्म जो वो पहले वाली बहुत बेहतर थी। तो अच्छा जुनैद, जरा नोट करना, ब्रदर्स बैंड कितने प्यारे हैं, साथ ही डॉन का म्यूजिक है, जो भी आप बोलेंगे वो साथ ही। इसीलिए मैं इनकी इतनी तारीफ करी थी सुबह इंट्रो में कि इन्होंने बहुत ही मजे का साथ दिया है वाकई। पाकिस्तान में टेक्नीशियंस बहुत आला, बड़े आला पाए के लोग हैं, म्यूजिशियन, सिंगर, लेकिन बदकिस्मती है कि उन्हें जैसे होता है प्रॉपर कोई पनाह नहीं मिली हुई, बिल्कुल एक इंडस्ट्री की तरह ट्रीट नहीं किया। देखिए, हमने जब स्टार्ट में काम किया, बेशुमार लोग यहाँ फिल्म से रिलेटेड बैठे हुए हैं। अब यकीन करें, होमली टाइप का एटमॉस्फेयर था, और इतने हसन तारक साहब, सुलेमान साहब, नजर इस्लाम साहब, इन सब से हमने काम किया है। आप वो एक ड्रीम लगते हैं। आज जब उसके बाद जब वो लोग चले गए, जैसे एक्ट्रेसेस में नीली तक बहुत अच्छी, आप ये कह लें कि माहौल था, बड़ी डिसेंसी थी, बड़े डिसेंट लोग थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा खराबी आगे, फिर रीमा और ये थोड़े स्लाइडली बेहतर थे।
उसके बाद ऑनवर्ड बस चल रीमा तक बेहतर था, कोई गल नहीं, हो जाता है लेकिन अब इतना ज्यादा हो जाता है इतना जाते। अच्छा रीजा, अभी तक थोड़ा सा मैं अब टॉपिक से भी हट रही हूँ, ड्रामे पे भी आ रही हूँ। जब आप स्टार्ट में आई थी तो अभी हम फिल्म पे बात कर रहे थे कि कोई किसी का काम नहीं ले सकता और सपोर्ट सिस्टम भी हो जाता है और ये वो, तो आपको टीवी में कैसा फील हुआ जब आप आई कि सपोर्ट सिस्टम था या आपको लड़ के पहुंचना पड़ा? यार स्ट्रगल मैंने बहुत की है, मैंने बहुत मार खाई है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कोई वो नहीं था कि फौरन घर से निकले तो और एक्ट्रेस बन गए, नहीं। मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको ग्रूम करना पड़ता है अपने आप को, यू नो, तभी आई थिंक अल्लाह ताला भी आपकी जब नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला भी फिर आप। अच्छा, मॉडलिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, होस्टिंग भी की है? माय करियर विद मॉडलिंग। अच्छा, होस्टिंग भी की है, कोई अच्छा प्रोग्राम आ जाता है तो कर लेती हूँ, बट बेसिकली आई एम काफी ज्यादा बिजी हूँ मैं प्लेस में जी। तो यानी कि ये इट्स सेफ टू से कि एक्टिंग इज योर फर्स्ट पैशन? या यू कैन से दैट। मॉडलिंग और होस्टिंग नंबर 2 पे आएगा, एक्टिंग ही आपकी काम तो काम है अनुषा, काम तो काम है, चाहे वो जो भी हो, बस। ठीक है, तो इस बात पे एक कॉल आ गई है। अच्छा, हम भी अपना काम अस्सलाम A+ मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज आ रही है, कौन बात कर रही है? मैं इरम बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। इरम फैसलाबाद से, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दो बहुत ही प्यारे गेस्ट्स मौजूद हैं, रिजा अली हैं और जमशेद साहब हैं, कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि आगे यानी कि फिल्म के बारे में बात हो रही थी, मूवीज के बारे में, कि पुरानी नई मूवीज है जैसी भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में नई मूवीज ये जो आजकल हमारे पाकिस्तान में बनती हैं जी, इनसे ज्यादा अच्छी मेरे ख्याल में पुरानी मूवीज थी। अच्छा, ये तो बड़ी पते नहीं गाल की थी सर। सर वाटर कूलर ਤੁਹਾਡਾ होया। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू। और बाकी और मुझे कुछ नहीं कहना। आए स्वीट। अच्छा, रिजा से बात करेंगी? जी इरम, रिजा से बात करेंगी? हाँ जी, वो सुन रही हैं, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, और मुझे ना आपकी आइज बहुत अच्छी लगती है और आप खुद भी बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। स्वीट। इरम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। वो बेसिकली रिजा ये कहना चाह रही थी, ऐनक ला दियो। गुड वन, गुड वन। नहीं, वो सुबह हो रहा था जरा सा मेकअप रूम में, क्योंकि आई थिंक आपका आई साइट का है ना। या थोड़ा सा है। हाँ, ये कुछ लोग फैशन के लिए भी लगाते हैं, मगर इनका जेन्युइन है और फैशनी भी है। और सुबह सुबह आई थिंक इंसान को कैजुअली स्क्रीन पे अपीयर होना चाहिए, यू नो, एक लाइक जैसे कैजुअल होना चाहिए। वो डिमांड होती है ना प्रोग्राम की, जिस किस्म की भी, वो फिर आपने उस हिसाब से ही तैयार होना। नहीं, स्पेशली मॉर्निंग शो में तो आपको कैजुअल आई थिंक। आपको लगता है आजकल नहीं, शी इज वेरी माशाल्लाह, शी इज नहीं, इनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा। कैरी हरसेल्फ वेरी वेरी गुड। मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था लास्ट, वो जिसमें लॉयर आई थिंक आई थी, उसमें भी अनुषा बहुत प्यारी लग रही थी और मैंने आते ही तारीफ की है। थैंक यू रिजा। अच्छा जमशेद साहब, पाकिस्तान में साल की अंदाजन कितनी मूवीज बनती हैं आजकल पिछले कुछ सालों से? जब से हम नहीं बना रहे तब से तो 8-10 बनती हैं। जब हम बनाते थे तब 200 के लगभग तो भी बनती रही हैं। अभी आप प्रेजेंट हैं और आप मूवी नहीं बना रहे, तो कैसा फील होता है? प्रेसिडेंट तो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, फिल्म ट्रेड ही खत्म हुई है, तो इस वक्त ना कोई इलेक्शंस होते हैं और ना कोई प्रेसिडेंट है, लास्ट था बस वही जो चल रहा है इस तरीके से है। और देखिए, जब फिल्म में कोई जिंदगी की रमक नजर आएगी तो देखिएगा, वो जैसे कहते हैं ना मेंढक निकलते हैं बरसात के मौसम में, ऐसे लोग निकलेंगे। जैसे अभी आपके स्टार्ट में कॉलर्स कह रही थी कि जी मुझे वो बड़ी पिंच कर रही बात कि पढ़े लिखे लोगों का रास्ता रोका जाता है। मुझे नहीं समझ आता, अब अगर पढ़े लिखे का उनके ज़हन में, तो मेरा ख्याल है मैंने बैचलर किया है इंजीनियरिंग में, मुझे तो किसी ने नहीं रोका, मैं आया और मेरे पास बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन थी। मैं आपके साथ ही ये हाउसिंग डिपार्टमेंट में इसमें एसटीओ था मैं टाउनशिप डिवीजन में। अच्छा। तो मैंने, मेरे फादर की डेथ हुई तो मैंने फिर, मेरे पास ऑप्शन ये थी कि मैं ये अपना जॉब रखूं या फिल्म। एट दैट टाइम आई वाज टू यंग, तो मैंने, मुझे जैसे पैशन की बात है, मुझे भी शौक था और मैंने यानी फ़िल्म को मैंने चूज़ किया और मैंने वहाँ से अपना जॉब छोड़ दिया। आप यकीन करें कि मैंने यहाँ बहुत इज्जत भी बनाई और पैसा भी इतना बनाया कि वो एक ख्वाब की तरह लगता है। यानी ऐसे चलते चलते अगर सर शहीन मिल गई हैं
उन्होंने पहली फिल्म बनाई है तो उन्होंने कहा जमशेद ये हमारी फिल्म रिलीज़ कर दो, वो रिलीज़ की, उसमें भी पैसे भी बने उनको भी। उसके बाद मसरूर अनवर साहब थे, उन्होंने पहली फिल्म शुरू की, वो ली, वो भी हिट हो गई। आसमान पीरज़दा समीना ने पहली फिल्म में मेरा काम किया, नज़दीकियाँ। उन्होंने कहा, यानी लोग मुझे कहते थे यार ये पागल आदमी है, जो भी कहता है फिल्म ले लेता है और फिल्म चल जाती है। मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ कि लास्ट में मैडम शमीम आरा उनको पैरालाइज हो गया, तो मेरी टीम थी वो, उनसे मैंने बहुत ज़्यादा फिल्में की हैं। तो मैं उनके घर गया, ये फिल्म वाले बहुत सारे लोगों को पता है, तो वो ऐसे मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहती हैं कि उठ नहीं सकती थी बिल्कुल, मुझे कहती है मैंने फिल्म बनानी है। मैंने कहा अब मैं सोच रहा था कि मैं अब वो तो उठ भी नहीं सकती थी। अब यकीन करें कि मैंने कहा ओके मैडम आप वाजिद अली थे, मैंने कहा म्यूज़िक डायरेक्टर को बुलाएं, और दबीर मियाँ उनके कहानी लिखते थे जो उनकी तबाही का बायस बने थे। तो मैंने कहा जी लिखें आप, उन्हें मियाँ अपने को कहें आप कहानी लिखें। तो मेरे दोस्त था सजाद गुल, वो मुझे इतना उसने डांटा, वो कहता तुम पागल हो गए हो यार, तुम वैसे 1-2 लाख उनका हेल्प आउट कर दो, और ये मैंने कहा जी वो कह रही हैं। आप यकीन करें खुदा की कसम, उन्हें व्हील चेयर पर हम लेके दुबई मैंने फिल्म बनाई, वो कौन बनेगा करोड़पति, ये उसका टाइटल था। अब यकीन करें मुझे उसमें भी बहुत पैसे मिले, हालांकि मैडम की कोई कंट्रीब्यूशन इतनी नहीं थी, वो तो हिल भी नहीं सकती थी। रीमा और नूर, वो बड़ा आपको याद होगा जिसमें बड़ी लड़ाई भी इन दोनों की हुई थी। तो मैं तो खैर गया भी नहीं था, मैं तो बाद में जब इनकी लड़ाई हुई तो मैडम ने मुझे फ़ोन किया कि ये प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ी मेरी सुन भी लेती थी सारी। तो मैंने जाके ये सारा सेटल डाउन कराया। इस मूवी के हिट होने पे म्यूजिक ठीक है, हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, और ये ब्रेक जो है मैं नहीं लूंगी, ये जुनेद लेंगे, ठीक है? इनकी सजा है। जैसे कि आपको पता है कि ये मेरी सजा है, तो ये लेनी तो पड़ेगी, सजा तो भुगतनी पड़ती है। तो ब्रेक गुड, आई लाइक योर टोन। ब्रेक ले लें। A+ वार्निंग।